शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम अलग अलग जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। और इस कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक और छिपे हुए खजाने व्यास घाटी की खोज करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र के मध्य में स्थित ये बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है। और आज हमारे साथ इस व्यास घाटी के बारे में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कैप्टन विजय नेगी। तो कैप्टन नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो कैप्टन नेगी, आप हमारे श्रोताओं को एक बार अपना परिचय देंगे? मैं कैप्टन विजय नेगी भारतीय सेना में तैनात हूँ। मुझे वर्ष 2023 में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। तो कैप्टन नेगी, क्या आप बता सकते हैं कि आपको व्यास घाटी के बारे में कैसे पता चला, या फिर इसके बारे में क्या जानकारी आप हमारे श्रोताओं के लिए अभी शुरुआत में दे सकते हैं? जी जरूर। जब मैं व्यास घाटी में तैनात था तो यहाँ के स्थानीय सैनिकों ने मुझे इस घाटी की समृद्ध विरासत, संस्कृति और सामरिक महत्व के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने में मदद करी। इन सैनिकों के इस इलाके, मौसम और बोली, उनकी मजबूत शारीरिक क्षमताओं और पर्वतारोहण में विशेषज्ञता के साथ मिलकर निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मुझे बहुत मदद मिली। कैप्टन नेगी, जैसे आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि व्यास घाटी इतनी खास क्यों है और ये पर्यटन और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? व्यास घाटी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह घाटी भारत चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के करीब होने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। भारतीय सेना आईटीबीपी के साथ मिलकर राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमाओं की ऊंचाइयों पर लगातार गश्त करती रहती है। घाटी अपने लुभावने परिदृश्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें हरे भरे जंगल, साफ नदियां और बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार दृश्य शामिल हैं। बर्फ में प्राकृतिक ओम की आकृति वाला ओम पर्वत और आदि कैलाश, जिसे अक्सर छोटा कैलाश कहा जाता है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रैकिंग गंतव्यों में से एक है। यह ट्रैकिंग मार्ग हिमालय के कुछ सबसे शानदार दृश्य पेश करते हैं, जो दुनिया भर से ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। घाटी में एक और महत्वपूर्ण स्थान नारायण आश्रम है, जो व्यास घाटी के सुदूर कोनों में बसा एक शांतिपूर्ण आश्रय स्थल है। यह आश्रम एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है, जो आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। व्यास घाटी की सुदूरता और अछूती सुंदरता इसको इको टूरिज्म के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह घाटी कभी लीपू लेक के माध्यम से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा रही थी, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है। व्यास घाटी भूटिया जनजाति जैसे स्वदेशी समुदायों का भी घर है, जिनकी संस्कृति और परंपराएं इस भूमि में गहराई से निहित हैं। नावीडांग, गुंजी और कालापानी जैसे गांव इन परंपराओं के केंद्र हैं, जहां स्थानीय लोग सदियों पुरानी विरासत, कृषि और पर्वतारोहण से बनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं। टूरिस्ट और स्थानीय लोग दोनों के लिए व्यास घाटी एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है, जो किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस प्रदान करती है। तो काफ़ी बेहतरीन बातें आपने हमारे श्रोताओं के सामने व्यास घाटी के बारे में अभी तक रखी हैं। तो क्या आप हमें व्यास घाटी नाम के पीछे की कहानी या फिर इसके महत्व के बारे में भी बता सकते हैं? जी जरूर। व्यास घाटी नाम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम महाभारत के लेखक ऋषि व्यास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया था, जिससे यह पवित्र हो गया था। घाटी का नाम प्राचीन परंपराओं से इस गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से घाटी भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख खंड भी थी, जो लीपू लेक दर्रे के माध्यम से पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करती थी। ओम पर्वत और आदि कैलाश जैसे पवित्र स्थलों की उपस्थिति
साथ ही नारायण आश्रम जैसे आध्यात्मिक आश्रय स्थल घाटी के आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाते हैं। यह इस सुदूर हिमालयी क्षेत्र में प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। आपने इसके नाम के बारे में हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखी। अगर हम बात करते हैं कैप्टन नेगी आपसे कि व्यास घाटी का जो पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध है वो क्या है, और इसके साथ ही कोई दिलचस्प कहानियां भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। व्यास घाटी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। इसके बारे में कुछ रोचक बातें इस तरह से हैं कि व्यास घाटी का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस घाटी का नाम महाभारत के महान लेखक ऋषि व्यास के नाम पे ही रखा गया है। उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति इस क्षेत्र में एक पवित्र आयाम जोड़ती है, जो इसे एक अत्यंत पूजनीय स्थान बनाती है। पवित्र चोटियां और तीर्थ यात्राएं, जैसे कि व्यास घाटी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा थी, जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मार्गों में से एक है। घाटी ओम पर्वत का घर है, एक पवित्र शिखर जिसे ओम प्रतीक के आकार का माना जाता है। साथ ही आदि कैलाश, जिसे अक्सर छोटा कैलाश कहा जाता है, जिसके बारे में जल्द ही मैं विस्तार से आगे बात करूंगा। इन चोटियों का बहुत धार्मिक महत्व है, जो हर साल तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती हैं। व्यास घाटी ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, जो ऊन, नमक, औषधीय जड़ी बूटियों जैसे सामानों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती थी। इस व्यापार मार्ग ने भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में भूमिका निभाई, जिसने घाटी की परंपराओं के अनूठे मिश्रण को बहुत ही प्रभावित किया। घाटी में काला पानी के पास स्थित व्यास गुफा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। परंपरा के अनुसार यह गुफा एक ऐसा स्थान था जहां माना जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र और महाभारत की रचना की थी, जिससे यह एक पूजनीय स्थल बन गया। राजसीय हिमालय पर्वतों और जूनिपर और देवदार के हरे भरे जंगलों से घिरी हुई यह गुफा एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस गुफा पर वर्ष 2023 में केवल कुमाऊं स्काउट्स द्वारा ही सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। इस क्षेत्र में काला पानी झरना और काली माता मंदिर जैसे अन्य आसपास के आकर्षण भी शामिल हैं। माना जाता है कि यहीं से काली नदी का उद्गम स्थल है। कैप्टन नेगी, आपने काफी अद्भुत और काफी रोचक बातें अभी तक हमारे श्रोताओं के सामने रखी हैं। तो आइए व्यास घाटी में पर्यटन के बारे में भी जानते हैं, और इसे देखने के लिए क्या जरूरी है, इस बारे में भी आप हमारे लिसनर्स के सामने कुछ जानकारी रखेंगे। पर्यटन के लिहाज से यहाँ काफी सारी जगह हैं जहाँ पर्यटक आ सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं, जैसे कि ओम पर्वत व्यास घाटी में स्थित एक पवित्र शिखर है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, खास तौर पर हिंदू धर्म में। यह पर्वत अपने बर्फ से ढके चेहरे पर बने प्राकृतिक ओम चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह भी मेरे लिए गर्व की बात है कि जनवरी 2001 में कुमाऊं स्काउट्स इस उल्लेखनीय शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र इकाई के रूप में सामने आई। ऐसा माना जाता है कि हिमालय में कुल 8 स्थान हैं जहां ओम की आकृति दिखाई देती है। हालांकि अभी तक व्यास घाटी में स्थित नावीडांग में मौजूद ओम की आकृति की पहचान ही की जा सकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव के नृत्य के कारण पर्वत उभरा था और ओम का प्रतीक उनके आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। ओम पर्वत को भगवान शिव से जुड़े होने के कारण शिव का सिंहासन कहा जाता है। इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। भक्तों का मानना है कि ओम प्रतीक को देखने से दिव्य आशीर्वाद, पापों की शुद्धि और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आदि कैलाश और छोटा कैलाश भी इस क्षेत्र में है। आदि कैलाश को माउंट कैलाश का आध्यात्मिक जुड़वा भी कहा जाता है। यह लुभावने दृश्य और गहन शांति का प्रदान करता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा अल्पाइन घास के मैदानों, शांत झीलों और हिमालय के मनोरम दृश्यों से सजी है। छोटा कैलाश के रूप में जाने जाने वाला आदि कैलाश स्थानीय लोगों द्वारा तिब्बत में माउंट कैलाश का सांसारिक समकक्ष माना जाता है। मिथक के अनुसार यह पर्वत वह स्थान है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं उन्हें आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कुट्टी गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में व्यास घाटी में स्थित कुट्टी गांव एक सुंदर और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गंतव्य है। यह भारत तिब्बत सीमा से पहले अंतिम भारतीय गांव में से एक है और इसका इतिहास और पौराणिक कथाएं महाभारत से जुड़ी हैं। माना जाता है कि इसका नाम पांडवों की मां कुंती से लिया गया है। यह गांव आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश करके जाना जाता है,
और ओम पर्वत जैसी पवित्र चोटियों पर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र नारायण आश्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। 1930 के दशक में निर्मित यह आध्यात्मिक शांति और चिंतन का एक आश्रय स्थल है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान कर सकते हैं, सामुदायिक कल्याण में आश्रम के योगदान के बारे में जान सकते हैं और प्रकृति से घिरे शांत वातावरण में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। काली नदी, यह नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा को चिन्हित करते हुए व्यास घाटी से होकर बहती है। इसका शांत पानी फोटोग्राफी, पिकनिक, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर भोजपत्र के वन भी हैं। यह प्राचीन जंगल दुर्लभ भोजपत्र के पेड़ों का घर है, जिनकी छाल का उपयोग ऐतिहासिक रूप से शास्त्र लिखने के लिए किया जाता था। इन रहस्यमयी जंगलों की खोज करना एक अनूठा अनुभव है, जो टूरिस्ट को घाटी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अतीत से जोड़ता है। इसके अलावा चिया लेक, जो कि अपने विशाल परिदृश्य और जीवंत जंगली फूलों के लिए जाना जाने वाला चिया लेक देखने लायक है, खासकर वसंत और गर्मियों के दौरान। यह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जो बेजोड़ सुंदरता के बीच आराम करना चाहते हैं। इसके अलावा आदि कैलाश के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गांव पड़ता है, जिसे बुद्धि गांव के नाम से जाना जाता है। ओम पर्वत के मार्ग पे यह प्राचीन शिविर स्थल है, जो अपने शानदार दृश्य प्रदान करता है। इसे अपने शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है काला पानी हॉट स्प्रिंग्स। माना जाता है कि काली नदी के पास ये प्राकृतिक गर्म झरने चिकित्सीय गुणों से भरपूर हैं। पर्यटक यहाँ आराम कर सकते हैं, घाटी के सुंदर परिवेश का आनंद लेते हुए खनिज युक्त पानी में भीग सकते हैं। बात करें गुंजी गांव की, जो कि घाटी की सुंदरता के बीच में बसा है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गांव अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है और लुभावने हिमालय दृश्यों से घिरा हुआ है। कैप्टन नेगी, आपने हमारे लिसनर्स के सामने ये जानकारी तो रखी कि यहाँ पर क्या कुछ देखने लायक है, क्या कुछ यहाँ पर विजिट करने लायक है। अब अगर बात की जाए व्यास घाटी की यात्रा के लिए जो आदर्श समय रहता है, वो आदर्श समय क्या रहता है, किस दौरान यहाँ पर यात्रा की जा सकती है? व्यास घाटी की यात्रा के लिए आदर्श समय अप्रैल से जून तक है, जब मौसम सुहावना और आसमान साफ रहता है, जो घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एकदम सही समय है। सितंबर से नवंबर तक मौसम साफ रहता है और हिमालय की चोटियों के शानदार नज़ारे दिखते हैं। सर्दियों में घाटी एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। कैप्टन नेगी, आपने हमारे लिसनर्स के सामने जो यहाँ की यात्रा के लिए आदर्श समय है, उस समय के बारे में बात की। अब अगर बात की जाए व्यास घाटी को बढ़ावा देने के लिए जो अभी भारतीय सेना पहल कर रही है, यहाँ पर वो क्या पहल है अभी? व्यास घाटी अपार प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आती है। घाटी को बढ़ावा देने के लिए हाल में की गई पहलों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमताओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नेटवर्क को बुद्धि, कुट्टी, चौलिंगकोंग और गुंजी जैसे दूर दराज के गांवों तक बढ़ाया गया है, जिससे निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए पहुंचना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना ने दूर दराज की बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क सुनिश्चित करके यात्रियों के लिए संचार और सुरक्षा को बढ़ाकर कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है। भारतीय सेना और आईटीबीपी इस घाटी में नाविडांग और विल्शा तक मौजूद हैं और इन ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा निश्चित करने और विकास में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन पवित्र स्थलों तक पहुंच बनाए रखने और इन्हें बेहतर बनाने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक पर्यटन एक प्रमुख फोकस है, जिसमें ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें बेहतर ट्रैकिंग पथ और आवास शामिल हैं। इसके समानांतर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए प्रामाणिक अनुभव प्रदान करने के लिए स्थानीय होमस्टे और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा सोशल मीडिया अभियानों में घाटी को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों की शक्ति का लाभ उठा रहा है। सामूहिक रूप से यह प्रयास व्यास घाटी को एक दर्शनीय स्थल में बदल रहे हैं, साथ ही इसके प्राचीन महत्व और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं।
कैप्टन नेगी, आपने हमारे लिसनर्स के सामने काफ़ी सारी जानकारी रखी व्यास घाटी के बारे में कि यहाँ का क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या यहाँ का पौराणिक महत्व है, और इसके अलावा यहाँ पर कब कोई भी व्यक्ति घूमने आ सकता है, कब यहाँ पर यात्रा की जा सकती है और यात्रा के दौरान में वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यहाँ नज़ारे देख सकता है। तो व्यास घाटी के बारे में ऐसी समृद्ध जानकारी के लिए कैप्टन नेगी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ऐसे उल्लेखनीय क्षेत्र की सुंदरता और महत्व को साझा करने में मुझे हमेशा खुशी होती है। मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत अधिक लोगों को इसके अछूते परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। व्यास घाटी की यात्रा करने के लिए आप भी कुछ समय निकालिए और इसके जादू को अपने सामने अनुभव कीजिए। और अगली बार तक आप जिज्ञासु बने रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबसे खास बात, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ नमस्कार।